प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मैं ब्रदर जॉन पॉल खुदाम से आपकी सलामती मांगता हूँ मेरे प्रियो। दुआ करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, अपने जीवन में अपने पापों का पश्चाताप करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ अपने गुनाहों को मान लेने से कुछ नहीं होता मेरे प्रियो, अपने गुनाहों का पश्चाताप निहायत ही ज़रूरी है। बाइबल में लूका 15 बाब की 11 से 32वें आयत तक दो पुत्रों का जिक्र है। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे मेरे प्रियो। छोटे पुत्र ने पिता की संपत्ति में से अपना हक मांगा और पिता ने उसे अपना हक दे दिया, उसका अधिकार उसे दे दिया। वह उसे लेकर दूसरे देश में चला गया। वहां जाकर कुकर्म व्यभिचार में अपनी सारी संपत्ति यानी अपनी सारी दौलत को उड़ा दिया मेरे प्रियो। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में जहाँ वो था बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया मेरे प्रियो। उसी देश में एक निवासी के यहाँ वो रहा और उससे काम मांगा। उसने उसे खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और उसे खाने को कुछ न दिया, ताकि जो कुछ सुअर खाते थे वो उसे खाए और गुजारा करे। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ मेरे प्रियो। मुझे अपने यहाँ एक मजदूर की तरह रख ले। तब वह उठकर अपने पिता की ओर चल दिया। अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे दूर से देख लिया और तरस खाया और दौड़कर अपने बेटे को गले लगाया और बहुत ही चूमा और प्यार किया और अपने सारे लोगों से बोला, जितने भी वहाँ उसके और नौकर थे, कि जाओ जल्दी से इसके लिए अच्छे कपड़े उपड़े सब लेकर आओ, उसको पहनाओ, इसके अच्छा खाना बनाओ और इसको खिलाओ। और वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने ये बोला इस बात के लिए कि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वो आनंद करने लगा मेरे प्रियो। उसके पिता को बड़ी खुशी हुई, मगर उसका जो बड़ा बेटा था वो इस चीज़ को देख रहा था। जब उसने ये सब चीज़ को महसूस किया तो रास्ते में पूछा, कौन है, क्या बात है? तो लोगों ने कहा कि तेरा छोटा भाई आया है। तब अपने पिता से उसने कहा कि मैं तो तेरे साथ ही था, तूने मुझे ऐसा लाड दुलार नहीं दिया। उन्होंने कहा, बेटा तू तो मेरे साथ ही था, मगर ये मुझसे दूर हो गया था। हाँ मेरे प्रियो, उसने कहा, पुत्र तू सदा मेरे साथ रहा और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद कर और मगन होना चाहिए क्योंकि ये तेरा भाई वापस लौट आया है। हाँ मेरे प्रियो, कहने लगा उसका पिता कि तेरा भाई अब वापस लौट आया है, ये फिर से जी गया है, ये खो गया था अब मिल गया है। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, गुनाह की मजदूरी तो मौत है, सिर्फ जिस्मानी मौत नहीं, अब्दी मौत है मेरे प्रियो। नर्क की उस भयानक आग में डाला जाना नहीं मेरे प्रियो। नर्क की आग खुदाओं के बच्चों के लिए नहीं, जिसकी आग कभी नहीं बुझती और उसके कीड़े भी कभी नहीं मरते, जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है मेरे प्रियो। नजात का दरवाज़ा, छुटकारे का दरवाज़ा अभी भी खुला है। यहेजकेल 18 बाब की 32वें आयत में लिखा है, प्रभु की ये वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, पश्चाताप हमारे जीवन को नया नया मोड़ देता है मेरे प्रियो। जब हम पश्चाताप करते हैं तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करता है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि हम अवधि जीवन जिए, और वो चाहता है मेरे प्रियो एक अच्छा जीवन जिए। तो आज से हम अपने गुनाहों को माने और प्रभु में एक सुंदर जीवन जिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हाँ मेरे प्रियो, पापों को मानने से खुदा की आशीष बरकतें बहुत हमारे जीवन में आती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कलाम कहता है इस बात के लिए कि हम पाप को छोड़ के पश्चाताप करें और खुदा में अब्दी जीवन जिए, क्योंकि खुदा हमें एक अच्छी ज़िंदगी बख्शना चाहता है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। टेक केयर, अपना ख्याल रखें मेरे प्रियो। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।